नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप देख रहे हैं अपने क्लास यूट्यूब चैनल। हमारे इस अपने क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी 12th के छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया है और ऐसा ही प्रश्नों को जो है बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन को हम जो है छांट छांट के यानी कि खोज खोज के लाए हैं आप लोगों के लिए। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो अभी हम कितने क्वेश्चन को करने वाले हैं, सबसे पहले इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो है टोटल 200 क्वेश्चन का सीरीज करने वाले हैं। कितना क्वेश्चन का सेट करने वाले हैं? तो 200 क्वेश्चन का सीरीज करने वाले हैं। तो पहला सीरीज में आपने 20 क्वेश्चन देख चुके हैं, यानी कि फर्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। इस वीडियो में जो है आप देखने वाले हैं 30 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन देखने वाले हैं? इस वीडियो में 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल 20 प्लस 30 कितने क्वेश्चन हो गया? 50 क्वेश्चन। यानी कि टोटल अगर फर्स्ट और सेकंड वीडियो को अगर आपने देख लिया तो टोटल 50 क्वेश्चन आपने देख चुके हैं। कितने क्वेश्चन देख लिए हैं? तो 50 क्वेश्चन देख लिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यही एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ऐसा प्रश्नों को हम लेके आए हैं, ठीक है, ऐसा प्रश्नों को लेके आए हैं। अगर आप चाहे तो पहला वीडियो को भी आप जाके देखें और ये दूसरा वीडियो उसके बाद ही देखें और सभी का जो है नोट्स बनाया और सभी नोट्स को जो है अपने कॉपी पे लिख के इसे याद जरूर कर लें। आखिर तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों को दे दे कि हम जो है लाइव कितने बजे आते हैं और ये जो है वीडियो हमारा लाइविंग का समय क्या रहने वाला है। हम डेली 6 बजे शाम में, कितना बजे? तो डेली हम क्या करते हैं, 6 बजे शाम में जो है लाइव आ जाते हैं। डेली जो है शाम में अपने क्लास यूट्यूब चैनल पे लाइव आते हैं। किसके लिए? तो क्लास 12th के छात्र एवं छात्राओं के लिए। अगर आपका भाई भौजाई, कोई भी दोस्त फ्रेंड, कोई भी अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाला है तो ये वीडियो उसको जरूर भेजिएगा। और जैसे ही हमारा हिंदी का सिलेबस खत्म होगा, यानी कि हिंदी का 200 क्वेश्चन खत्म होगा, फिर से हम साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, सोशल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, आर्ट्स का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ का, बायोलॉजी का, यानी कि सभी का क्वेश्चन धीरे धीरे एक एक करके सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो है हम इसमें करने वाले हैं। तो अब डेली हमसे 6 बजे जुड़ना ना भूले। तो चलिए एक एक करके आप क्वेश्चन को आप देखिए और आंसर दीजिए कि आखिर 25-30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही जवाब दे पाए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? तो ये देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कुल्ली भगत किसकी कहानी है? कुल्ली भगत जो है किसकी कहानी है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है प्रेमचंद्र की, ज्ञानेंद्र की, रेणु का, या फिर अज्ञेय का। तो कुली भगत जो है किसकी कहानी है? कुली भगत किसकी कहानी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रेमचंद्र हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्नों का अगर बात करें तो अगला प्रश्न है पुष्प की राख किसकी रचना है? पुष्प की राख जो है किसकी रचना है? अमृता प्रीतम का, भगवती चरण वर्मा का, जैनेन्द्र कुमार का, या रांगे राघव का। तो पुष्प की राख जो है किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर का सी नंबर। दूसरा का सी नंबर यानी कि जैनेन्द्र कुमार हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है तीसरा नंबर में कह रहा है कि चंपारण का संबंध किससे है? चंपारण का जो है संबंध किससे है? जवाहरलाल नेहरू से, महात्मा गांधी से, बोस से, या फिर भगत सिंह से। तो चंपारण का संबंध जो है किससे है? तो नेहरू जी से, गांधी जी से, बोस जी से, या फिर भगत सिंह से। तो ये क्वेश्चन रहने वाला है तीसरा नंबर। तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उसी प्रकार अगला प्रश्न है, पाथी का अर्थ क्या है? पाथी का अर्थ क्या है? यात्रा, मार्ग का भोजन, या आशा, या फिर प्रेरणा। तो पार्थी का जो है अर्थ क्या है? पार्थी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्ग का भोजन। मार्ग का भोजन यानी कि मार्ग जो दिखाता है उसे क्या कहते हैं? पार्थी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार की रचना है? हिमालय जो है किस प्रकार की रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कविता का, निबंध का, या फिर जीवनी का, या फिर कहानी का। तो हिमालय किस प्रकार की रचना है? हिमालय जो है किस प्रकार की रचना है? तो 5वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वां का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, निबंध का। निबंध हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है 6ठा नंबर। 6ठा नंबर में कह रहा है कि अंतिम चिट्ठी किसकी रचना है? अंतिम चिट्ठी किसकी रचना है? भगत सिंह का है, सुभाष चंद्र का, विवेकानंद का, या फिर लाला लाजपत राय का। तो अंतिम चिट्ठी जो है किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम चिट्ठी किसकी रचना है? अंतिम चिट्ठी किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। भगत सिंह हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 7वां नंबर क्वेश्चन है, वेदों का संदेश किसने दिया? वेदों का संदेश जो है किसने दिया है? ऋग्वेद ने, स्वामी दयानंद ने, शंकराचार्य ने, या फिर विवेकानंद ने। वेदों का संदेश जो है किसने दिया है? वेदों का संदेश किसने दिया? तो 27 का डी नंबर क्या हो जाएगा? विवेकानंद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवेकानंद जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, खादी का महत्व किसने समझाया? खादी का महत्व जो है किसने समझाया है? तो गांधी ने, पंत ने, दिनकर ने, या फिर प्रसाद ने। तो खादी का महत्व जो है किसने समझाया? तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 8 नंबर का ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गांधी ने जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, वात्सलाय किस रस में जुड़ा है? वात्सलाय जो है किस रस से जुड़ा है? वीर रस से, करुण से, शांत से, या फिर माता पुत्र से। माता पुत्र से। तो वात्सलाय किस रस से जुड़ा है? वात्सलाय जो है किस रस से जुड़ा है? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माता और पुत्र से। माता और पुत्र हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, लोकनायक उपाधि किसे मिली? लोकनायक का उपाधि जो है किसे मिला था? गांधी जी को, जयप्रकाश नारायण को, नेहरू को, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो लोकनायक उपाधि किसे मिली? लोकनायक का उपाधि जो है किसे मिला था? तो लोकनायक की उपाधि किसे मिला था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है 31 नंबर। 31 नंबर का रहा है कि चरखा किस आंदोलन का प्रतीक है? चरखा जो है किस आंदोलन का प्रतीक है? स्वदेशी का, और सहयोग का, सत्याग्रह का, या फिर भारत छोड़ो का। तो चरखा जो है किस आंदोलन का प्रतीक है? चरखा किस आंदोलन का प्रतीक है? तो स्वदेशी का जो है प्रतीक है। चरखा किसका प्रतीक है? तो स्वदेशी का प्रतीक है। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, देह और आत्मा पर व्याख्यान किसने दिए? देह और आत्मा पर व्याख्यान किसने दिए हैं? देह और आत्मा पर व्याख्यान किसने दिए हैं? तो गांधी ने, विवेकानंद ने, टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। देह और आत्मा पर व्याख्यान किसने दिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विवेकानंद। विवेकानंद हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है,
कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े हैं? कबीर जो है किस भक्ति धारा से जुड़ा है? निर्गुण से, सगुण से, सेव से या फिर शाक्त से? तो कबीर किस भक्ति धारा से जुड़ा है? कबीर किस भक्ति धारा से जुड़ा है? तो 23 का ए नंबर हो जाएगा निर्गुण से। निर्गुण हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उधर 14वां नंबर क्वेश्चन का रहा कि बूढ़ी काकी कहानी के लेखक कौन है? बूढ़ी काकी कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, सुदर्शन या फिर हरिशंकर प्रसाद? तो बूढ़ी काकी कहानी के लेखक कौन हो जाएगा? तो बूढ़ी काकी कहानी के लेखक हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धर्म शब्द का जो है अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए पूजा है, कर्तव्य है, दंड है या फिर कर्म है? तो धर्म शब्द का अर्थ जो है क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म शब्द का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्तव्य हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, रस का मूल तत्व क्या है? रस का मूल तत्व क्या है? भूषण है, अलंकार है, भाव है या फिर छंद है? तो रस का मूल तत्व क्या है? रस का मूल तत्व क्या है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाव हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रतिभा का अर्थ क्या है? प्रतिभा का जो है अर्थ क्या है? बुद्धि है, शक्ति है, विद्या है या फिर ज्ञान है? तो प्रतिभा का जो है अर्थ क्या है? प्रतिभा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 के ए नंबर, यानी कि 17 नंबर का क्वेश्चन क्या जाएगा? ये नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय किस विद्या से प्रसिद्ध है? अज्ञेय जो है किस विद्या से प्रसिद्ध है? उपन्यास से, कविता से, संस्मरण से फिर या फिर आलोचना से? अज्ञेय किस विद्या से प्रसिद्ध है? अज्ञेय जो है किस विद्या से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कविता से। कविता हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ममता किस रस की अभिव्यक्ति है? ममता किस रस की अभिव्यक्ति है? हास के, शांत के, वात्सल्य के या फिर प्रेम का? ममता किस रस की अभिव्यक्ति है? ममता जो है किस रस की अभिव्यक्ति है? ममता किस रस की अभिव्यक्ति है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर जो है वात्सल्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, नारी पर आधारित रचना क्या है? रानी पर आधारित रचना क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री शक्ति। नारी पर आधारित, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधारित स्त्री शक्ति। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, परिवर्तन का विलोम, परिवर्तन का जो है विलोम क्या है? अवरोध है, स्थिरता है, नाश है या निराश है? परिवर्तन का विलोम जो है क्या हो जाएगा? परिवर्तन का विलोम का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवर्तन का विलोम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिरता जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थिरता हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करें अगला क्वेश्चन के बारे में, तो 22वां नंबर है, निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला जो है किसका उपन्यास है? प्रेमचंद्र का, शरद चंद्र का, निराला का या फिर रेणु का? निर्मला जो है किसका उपन्यास है? निर्मला जो है किसका उपन्यास है? तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र का। प्रेमचंद्र हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में कह रहा है कि समय का पर्याय, समय का पर्याय क्या है? काल है, वायु है, शक्ति है या फिर वस्तु है। तो समय का पर्याय क्या होगा? समय का के पर्याय क्या है? तो समय का पर्याय क्या है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर, ये नंबर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करें अगर हम, कर्म योगी किसे कहा गया? कर्म योगी जो है किसे कहा गया था? तो कर्म योगी किसे कहा गया? गांधी जी को, विवेकानंद को या पटेल को या फिर दिनकर को? तो कर्म योगी किसे कहा गया? कर्म योगी किसे कहा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद। विवेकानंद हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हम भारतवासी एक हैं, किसकी भावना है? हम भारतवासी एक हैं, किसकी भावना है? समरसता का, एकता का, देशभक्ति का या फिर न्याय का? हम भारतवासी एक हैं, किसकी भावना है? हम भारतवासी एक हैं, किसकी भावना है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, एकता हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन का बात करें तो भूगोल किस भाषा का शब्द है? भूगोल जो है किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी का, ग्रीक का, संस्कृत का या फिर अरबी का? तो भूगोल जो है किस भाषा का शब्द है? भूगोल किस भाषा का शब्द है? तो 26 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ग्रीक। ग्रीक हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप क्वेश्चन का अगर बात करें, अगला क्वेश्चन का अगर बात करें तो हमारे पास ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ जो है पुरस्कार किस क्षेत्र का है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र का है? विज्ञान का है, साहित्य का है, खेल का है या फिर चिकित्सा का है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साहित्य का। साहित्य का क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन किस भाषा का शब्द है? वो संस्कृत का, हिंदी का, अंग्रेजी का या फिर फारसी का? दूरदर्शन जो है किस भाषा का शब्द है? दूरदर्शन जो है किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 के ए नंबर, यानी कि 28 के ए नंबर संस्कृत। संस्कृत हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, गीता किस महाकाव्य का भाग है? गीता किस महाकाव्य का भाग है? रामायण का, महाभारत का, पुराण का या फिर उपनिषद का? तो गीता किस महाकाव्य का जो है भाग है? तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत का। महाभारत हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, अनुशासन का अर्थ क्या है? अनुशासन का अर्थ क्या है? दंड है, नियम पालन है, प्रेम है या फिर शिकायत है? तो अनुशासन का अर्थ क्या है? अनुशासन का अर्थ क्या हो जाएगा? नियम पालन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आपने टोटल क्वेश्चनों का अगर बात करें, अगर यहाँ पे अगर हम टोटल क्वेश्चनों का अगर बात करें तो हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे किए हैं। पहला वीडियो में 20 वीडियो देखा और ये हमारा कौन सा वीडियो था? तो ये हमारा दूसरा वीडियो था, यानी कि 30 वीडियो क्वेश्चन आपने किया है। टोटल वीडियो, टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितना हो गया? तो टोटल 50 क्वेश्चन अभी तक आपने कर चुके हैं। कितना क्वेश्चन किए हैं? तो 50 क्वेश्चन आप लोगों ने कर चुके हैं। इसी प्रकार से अगर और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं, टोटल हम लोग जो है यहाँ पे अगर बात करें तो 200 क्वेश्चन करने वाले थे। अगर आप लोग चाह का सपोर्ट रहेगा तो जल्द ही नेक्स्ट पार्ट भी इसका आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।